पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चनियोट में मलक अली रजा खोखर को तहरीक इंसाफ यूथ विंग का जिलाई सदर नामजद कर दिया। आपको एक दफ़ा फिर बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चनियोट में मलक अली रजा खोखर को तहरीक इंसाफ यूथ विंग का जिलाई सदर नामजद कर दिया। मलक अली रजा चनियोट यूथ के लिए क्या करेंगे, इस बारे में जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा हमाद रजा से। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं चनियोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग के सदर मलक अली रज़ा खोखर। इनसे जानते हैं कि इन्हें जो जिम्मेदारियां मिली हैं उन्हें किस तरह निभाएंगे, क्योंकि चनियोट से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई मेंबर भी इलेक्ट नहीं हुआ है और चनियोट जो है वो मसाइल का गढ़ बन चुका है। तो इनसे पूछते हैं कि ये किस तरह जो है वो अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। जी सर बताइए। जी, बाहैसियत सदर इंसाफ यूथ विंग चनियोट मुझे अपनी ज़िम्मेदारियों का इल्म है और अच्छे तरीके से मैं इनको जानता हूँ कि इनको किस तरीके से इसको सर अंजाम दिया जाए। हमने इसके लिए एक चनियोट में मैंने एक टीम तश्कील दी है पीटीआई यूथ विंग की, ताकि उसके ज़रिए हम हर यूनियन कौंसल तक तंजीम साजी करें, ताकि हुकूमत के जो भी फलाही इक़दामात किए गए हैं जिसमें सेहत कफ़ालत एहसास प्रोग्राम, इंसाफ यूथ प्रोग्राम और इसके लोगों की तालीम जो फ्री की गई है उसको हम लोगों तक कैसे पहुँचाएं, इसके लिए हम तंजीम करेंगे सबसे पहले। और इसको हम 2 से ज़ायद नौजवानों को हमने कर्ज़े अदा करके दिए हैं, दिलवाए हैं। हाँ जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि हम जो है यूथ विंग की तंजीम साजी को जो है वो लिया के इलाके फतेहपुर के करीब एमएम रोड पर कुकिंग ऑयल से भरा टैंकर दूसरे टैंकर से टकरा गया। ड्राइवर जख्मी। रेस्क्यू 1112 ने मौका पर पहुंचकर जख्मी को टीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लिया के इलाके फतेहपुर के करीब एमएम रोड पर कुकिंग ऑयल से भरा टैंकर दूसरे टैंकर से टकरा गया। ड्राइवर जख्मी। रेस्क्यू 1112 ने मौका पर पहुंचकर जख्मी को टीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रही हैं हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मुदस्सर हमीद भट्टा। जी बिल्कुल, लिया के इलाका फतेहपुर के करीब एमएम रोड पर कुकिंग ऑयल से भरा टैंकर दूसरे टैंकर से टकरा गया। हादसा टूल प्लाजा पर पेश आया। रेस्क्यू की टीम ने बरवक्त पहुंचकर फंसे हुए जख्मी ड्राइवर को बाहिफाजत निकाल कर तहसील अस्पताल फतेहपुर मुंतकिल कर दिया। टैंकर कराची से पेशावर जा रहा था जिसमें तकरीबन 20,000 लीटर से ज़ायद कुकिंग ऑयल था। हादसा के बायस ऑयल टैंकर लीक होने से 200 लीटर से ज़ायद कुकिंग ऑयल सड़क पर बह गया। हादसा में ज़ख्मी होने वाले शख्स की शनाख्त मोहम्मद सुहेब के नाम से हुई, जिसकी उम्र तकरीबन 27 साल है। ज़ख्मी होने वाले ड्राइवर का ताल्लुक ज़िला पेशावर से था। जी। अहमदपुर सियाल में खादों की कीमतों में इजाफे की वजह से किसान मुआशी बदहाली का शिकार होने लगे, जिसकी वजह से किसान सख्त परेशान हैं। अहमदपुर सियाल में खादों की कीमतों में इजाफे की वजह से किसान मुआशी बदहाली का शिकार होने लगे, जिसकी वजह से किसान सख्त परेशान हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं तनवीर हुसैन की इस रिपोर्ट में। मुल्क की मईशत में ज़राअत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, लेकिन पाकिस्तान में इस पेशा से वाबस्ता अफराद बदहाली का शिकार हैं, क्योंकि एक बार फिर खाद की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। बुआई से लेकर फसल के पक कर तैयार होने के अखराजात किसान की कमर तोड़ देते हैं। खाद के निर्खों में इजाफा उसे मजीद तशवीश में मुबतला कर देता है। आधी महंगाई कर दी थी, ना नाइट्रोफास मिल रही ना डीएपी मिल रही है। बराए मेहरबानी करके नाइट्रोफास डीएपी की महंगाई हो गई तो उस जनाब जरा ने चोरी चला रहे ने महंगी कर दी ने, ब्लैक कर दी ने, ब्लैक दे रहे हैं, लगता बनता है उन्होंने दे रहे हैं। बाकी गरीब आवाम किधर जाए, ना कपास फसल है तो ना वो दान है। असी परेशान है जी, खाद किदू ली किदू पूरी करा जी। जरा डीजल है, डीजल की महंगाई कर दी ने, बराए मेहरबानी करके खाद की रियायत की जाए जी। अहमदपुर सियाल में काश्तकार हजरात खाद महंगी होने की वजह से शदीद परेशानी का शिकार हैं। एक तरफ जहां खाद की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, तो वहां दूसरी तरफ डीएपी और नाइट्रोफास बिल्कुल नायाब हो गई है, जिसकी तलाश में किसान मारे मारे फिर रहे हैं। जी डीएपी खाद सर तकरीबन 6,500 रुपए के करीब है और नाइट्रोफास 4,500 के करीब है। किसान अफोर्ड नहीं कर सकता इस रेट ते लैन दी। फसलों का काफ़ी नुकसान हो रही है, ज़राअत बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है और पाकिस्तान ज़राअत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है।
گورنمنٹ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ DAP ਔਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ ਕਰਨ, ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰਨ, ਵਰਨਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। धान और कपास की फसल बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है। यूरिया का रेट अलबत्ता कंट्रोल है, तकरीबन मुनासिब है। ये दो चीज़ों का रेट कंट्रोल ना होवे, नाइट्रोफास और DAP का, तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। पाकिस्तान का नुकसान है, सिर्फ किसान का नहीं, पाकिस्तान का नुकसान है। मजबूरन खाद ब्लैक में खरीदना पड़ती है। खेती बाड़ी का ज़्यादातर दारोमदार खाद पर है। अगर बर वक्त खाद नहीं डाली जाएगी तो फसल भी परवान नहीं चढ़ेगी। खाद कुव्वत खरीद से बाहर होने की वजह से धान और कपास की फसल की पैदावार में कमी का अंदेशा है। किसानों का कहना है कि बार बार खाद के दाम बढ़ाकर उनका मुआशी कत्ल किया जा रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल पर किसान सरापा एहतजाज हैं। उन्होंने खाद की कीमतों में इस्तेहकाम का मुतालबा किया है। कैमरामैन शहजाद भट्ट और रासिह महमूद के साथ तनवीर हुसैन, पंजाब न्यूज़, अहमदपुर सियाल। अहमदपुर सियाल का बुनियादी मरकज़ सेहत समदवाना डॉक्टर और दीगर अमले से महरूम, मरीजों को इलाज मुआवजे के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अहमदपुर सियाल का बुनियादी मरकज़ सेहत समदवाना डॉक्टर और दीगर अमले से महरूम, मरीजों को इलाज मुआवजे के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं तनवीर हुसैन अपनी इस रिपोर्ट में। तहसील अहमदपुर सियाल के इलाका समंदवाना में कायम बुनियादी मरकज़ सेहत में सहूलियात का फुकदान है, जिसकी वजह से इलाका मकीन शदीद परेशानी से दो चार हैं। इस अस्पताल में अमला कम है, MBBS डॉक्टर दस्तयाब नहीं है। डिस्पेंसर को इस अस्पताल का इंचार्ज बना दिया गया है। मिडवाइफ की एक असामी भी तैनाती की मुंतजर है। ये अस्पताल एक नायब कासद और एक चौकीदार से भी महरूम है। आया की सीट भी खाली पड़ी है। इस अस्पताल को सिक्योरिटी गार्ड भी फराहम नहीं किया गया। इस अस्पताल का कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसे हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। यहाँ कम से कम 10,000 15,000 आबादी है। जो जिसके मुल्क का आबादी वो तकरीबन 10 से 15,000 बनती है। और जो यहाँ पे बेसिक सहूलत की कमी है वो ये है कि यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है। जो इस वक्त ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है, वो डॉक्टर की ज़रूरत है। दर्जा 4 हम मरीजों को हैंडल करता है। इस अस्पताल की चार दीवारी भी नहीं है। आवारा जानवर घूमते फिरते हैं। अमला की रिहाइश के लिए बनाए गए क्वार्टर्स भूत बंगलों में तब्दील हो चुके हैं। खंडरात का नमूना पेश करने वाले ये क्वार्टर्स रिहाइश के काबिल नहीं हैं। जगह जगह उगने वाली घास ने इस अस्पताल का हुलिया बिगाड़ दिया है। उजड़े दियार का मंजर पेश करने वाले इस अस्पताल में फास्ट एड की सहूलत भी मैसर नहीं है। यहाँ पे लोगों को हैंडल करने के लिए कोई भी नहीं है। अगर फास्ट एड के लिए भी जाना पड़े तो यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। हादसा या इमरजेंसी की सूरत में रेफर किए जाने वाले मरीजों के रास्ते में ही दम तोड़ने का इम्कान रहता है। जो बिल्डिंग है पीछे ये खंडरात का मंजर पेश कर रही है। यहाँ पे हमारी आला हुकूम से अपील है और दरख्वास्त है कि वो यहाँ के मसाइल को हल करें और इसकी जो चार दीवारी वगैरह है इसको बनवाएं और यहाँ के लोगों को रहम करें। अहलियाने समंदवाना इस अस्पताल की अबतर सूरत हाल पर सरापा एहतजाज हैं। अहलियाने समंदवाना ने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि इस अस्पताल के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं। कैमरामैन आसिफ महमूद के साथ तनवीर हुसैन, पंजाब न्यूज़, अहमदपुर सियाल। सादकाबाद के इलाके नवाजाबाद के करीब पुलिस और डाकुओं में मुबैना मुकाबला, अगवा बराए तावान में मुलव्विस डाकू हलाक, साथ ही डाकू जख्मी हालत में फरार हो गया। आपको एक दफ़ा फिर आगाह करते चलें कि सादकाबाद के इलाके नवाजाबाद के करीब पुलिस और डाकुओं में मुकाबला, अगवा बराए तावान में मुलव्विस डाकू हलाक, साथ ही डाकू जख्मी हालत में फरार हो गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं सईद अहमद जिलानी की इस रिपोर्ट में। आबाद के करीब पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला, अगवा बराए तावान की वारदातों में मुलव्विस डाकू नज़ीर शर मारा गया। डाकू अफजल कोश ज़ख्मी हालत में फ़रार। पुलिस ने मुल्ज़मान को नाके पर रोकने की कोशिश की, जिस पर मुल्ज़मान ने फायरिंग कर दी। कैमरामैन टीम के साथ सईद अहमद जिलानी, पंजाब टीवी, सादिक। हारूनाबाद शहर और गिरदोनवा में डाकू चोर बेलगाम, मुकामी पुलिस बेबस, शहरी खौफ का शिकार। पुलिस के साथ साथ शहर के सियासी और ताजर क़यादत भी तनकीद की ज़द में। आपको एक दफ़ा फिर बताते चलें कि हारूनाबाद शहर और गिरदोनवा में डाकू चोर बेलगाम, मुकामी पुलिस बेबस, शहरी खौफ का शिकार होने लगे। पुलिस के साथ साथ शहर की सियासी और ताजर क़यादत भी अवामी तनकीद की ज़द में। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं अरशद अली गोरी अपनी इस रिपोर्ट में।
हारूनाबाद और गिरदनवा में दिन दिहाड़े लूट मार की बढ़ती वारदातों में शहरी लुटने लगे। पुलिस इन पर काबू पाने में मुकम्मल नाकाम है। पंजाब का बदकिस्मत इलाका जो कभी 3-3, 4-4 वजारतों का मस्कन रहा है। शहर की तमाम सियासी क़यादत में क्रेडिट की दौड़ में डाकुओं के रहमो करम पर है। शहर में चोरी, डकैती और राजधानी की बढ़ती हुई वारदातें इंतहा को पहुंच गईं, जबकि इन वारदातों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की कार्रवाइयां ना होने के बराबर हैं, जिसकी वजह से शहरी दिन दिहाड़े मसरूफ तरीन मार्केटों और बाजारों में भी डाकुओं के हाथों लुटते दिखाई देते हैं। शहरी कहते हैं कि पुलिस की नाकस कारकर्दगी की वजह से तो अपने घरों से बाहर निकलते हुए भी खौफ आने लगता है, जबकि शहर के अक्सर तबके जिनमें मुख्तलिफ अंजमनें शामिल हैं फिलहाल जुबानी जमा खर्च में मसरूफ हैं, जबकि सिविल सोसाइटी की तरफ से इनफरादी आवाज़ें एहतजाज करती दिखाई दे रही हैं। शहरी पुलिस के आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि अपने मातहत मुलाजिमीन की कारकर्दगी को बेहतर बनाते हुए इनकी कीमती जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कैमरा टीम के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब मुसव्वर अहमद खान नियाजी का दही मरकज माल वारबर्टन का अचानक दौरा। रेवेन्यू से मुतल्लिक अवाम को मुहैया की जाने वाली सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। डीसी का कहना था कि महकमा माल का तमाम रिकॉर्ड जल्द अज जल्द कंप्यूटराइज करने पर काम जारी है। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब मुसव्वर अहमद खान नियाजी का दही मरकज माल वारबर्टन का अचानक दौरा। रेवेन्यू से मुतल्लिक अवाम को मुहैया की जाने वाली सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। डीसी का कहना था कि महकमा माल का तमाम रिकॉर्ड जल्द अज जल्द कंप्यूटराइज करने पर काम जारी है। विहाड़ी के नवाही इलाके गुलाम शाह में बाअसर शख्स ने गरीब खानदान पर अरसा हयात तंग कर दिया। जफर इकबाल नामी शख्स ने 27 दर्जनों अफराद इंसाफ के लिए डीपीओ ऑफिस पहुंच गए। मुतासरीन का एहतजाज, आला हुकाम से फौरी नोटिस का मुतालबा। विहाड़ी के नवाही इलाके गुलाम शाह में बाअसर शख्स ने गरीब खानदान पर अरसा हयात तंग कर दिया। जफर इकबाल नामी शख्स के 27 दर्जनों अफराद इंसाफ के लिए डीपीओ ऑफिस पहुंच गए। मुतासरीन का एहतजाज, आला हुकाम से फौरी नोटिस का मुतालबा। डीपीओ उकाड़ा फैसल शहजाद का थाना सदर का अचानक दौरा। मुकदमात के अंदराज में ताखीर समेत दीगर गफलत पर एसएचओ और फ्रंट डेस्क अमले को शोकाज नोटिस जारी। थाने का रिकॉर्ड और सफाई की सूरत हाल का भी जायजा लिया। आपको एक दफ़ा फिर आगाह करें कि डीपीओ उकाड़ा फैसल शहजाद का थाना सदर का अचानक दौरा। मुकदमात के इंदराज में ताखीर समेत दीगर गफलत पर एसएचओ और फ्रंट डेस्क अमले को शोकाज नोटिस जारी। थाने का रिकॉर्ड, सफाई की सूरत हाल का भी जायजा लिया। हुकूमत ने अपनी 3 साला कारकर्दगी को अवाम के सामने रखा। गुजरांवाला में रहनुमा तहरीक इंसाफ इजाज चौधरी का कहना है कि आज पाकिस्तान डिफाल्टर होने से बच गया। आज पाकिस्तान का किसान खुशहाल है। दिसंबर तक पूरे पंजाब में सेहत कार्ड तकसीम हो जाएंगे। आपको एक दफ़ा फिर बताते चलें कि हुकूमत ने अपनी 3 साला कारकर्दगी को अवाम के सामने रखा। गुजरांवाला में रहनुमा तहरीक इंसाफ इजाज चौधरी का कहना है कि आज पाकिस्तान डिफाल्टर होने से बच गया। आज पाकिस्तान का किसान खुशहाल है। दिसंबर तक पूरे पंजाब में सेहत कार्ड तकसीम हो जाएंगे। उकाड़ा के इलाके हुजरा शाह मुकीम में चंद माह कबल कत्ल होने वाले महकमा सेहत के मुलाजिम की बेवा को भी दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया। उकाड़ा के इलाके हुजरा शाह मुकीम में चंद माह कबल कत्ल होने वाले महकमा सेहत के मुलाजिम की बेवा को भी दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद आसिफ खोखर अपनी इस रिपोर्ट में। उकड़ा के नवाही इलाके हुजरा शाह मुकीम में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की फायरिंग से महकमा सेहत की मुलाजिमा खतून जाँ बहक, जबकि मुलजिमान मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। हुजरा शाह मुकीम के मोहल्ला ईदगाह में महकमा सेहत की मुलाजिमा 40 साला बेवा नबीला बीबी को इस वक्त आज कत्ल किया गया जब वो अपनी वालदा के हमरा घर से ड्यूटी पर जा रही थी। 3 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान शहजाद, रियाज और मुमताज़ ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग की जद में आकर नबीला बीबी मौका पर जाँ बहक हो गई, जबकि मुलजिमान मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। हुजरा शाह मुकीम पुलिस मौका पर पहुंच गई और वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। वक़ुआ सरजद करने वाले मुलजिमान को शक था कि मकतूला नबीला ने चंद माह कबल महकमा सेहत के मुलाजम अपने खामद मुश्ताक उर्फ साकी को अपने आशना से मिलकर कत्ल करवाया है, जिसका मुकदमा थाना मंडी अहमदाबाद में दर्ज है, जबकि मकतूला इस मुकदमे में ज़मानत पर थी।
ترجمان پولیس کا کہنا ہے کہ اصل حقائق تفتیش میں ہی سامنے آئیں گے، مگر شبہ ہے کہ خاتون کو اسی رنجش پر قتل کیا گیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد آصف کھوکھر، اکاڑا۔ بہاولپور میں پنجاب وومن کیپٹل انویسٹمنٹ پروجیکٹ کی وفد کی ڈپٹی کمشنر عرفان علی کاٹھیا سے ملاقات۔ لیڈی ہیلتھ ورکر اور لیڈی ہیلتھ وزٹرز کے مربوط نظام کو فعال بنانے کے حوالے سے آگاہ کیا۔ آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں کہ بہاولپور میں پنجاب وومن کیپٹل انویسٹمنٹ پروجیکٹ کے وفد کی ڈپٹی کمشنر عرفان علی کاٹھیا سے ملاقات۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز اور لیڈی ہیلتھ وزٹرز کے مربوط نظام کو فعال بنانے کے حوالے سے آگاہ کیا۔ دیسی گھی کی بنی ہوئی چوری پنجاب کی مشہور سوغات ہے، جسے ہر کوئی نہ صرف شوق سے کھاتا ہے بلکہ سوغات بھی عزیز و اقارب اور دوستوں میں پیش کی جاتی ہے۔ دیسی گھی کی بنی ہوئی چوری پنجاب کی مشہور سوغات ہے، جسے ہر کوئی نہ صرف شوق سے کھاتا ہے بلکہ بطور سوغات بھی عزیز و اقارب اور دوستوں میں پیش کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے بتا رہے ہیں اکاڑا سے محمد آصف کھوکھر اپنی اس رپورٹ میں۔ دیسی گھی سے بنی چوری پنجاب کی ایک مشہور اور بہترین سوغات ہے جو کھانے میں بہت لذیذ اور ذائقے دار ہوتی ہے، جسے بچے، بڑے، بزرگ سبھی شوق سے کھاتے ہیں۔ دیسی گھی کی چوری کو تیار کرنے کے لیے 2 سے 3 گھنٹے کا وقت درکار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے دیسی گھی کے ساتھ آٹے کو معمول کے مطابق گوندھ کر اس کی چھوٹی چھوٹی روٹیاں پکائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد روٹیوں کو توڑ کر ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ان کا چورا بنایا جاتا ہے۔ پھر ان ٹکڑوں کو چھلنی سے چھان کر اس میں شکر، سونف، دیسی گھی، الائچی، مونگ پھلی اور مختلف دیگر میوہ جات ڈال کر اس کو ہلکی ہلکی آنچ پر بھونا لگایا جاتا ہے۔ بھونا لگنے کے بعد لو جی ہو گئی تیار پنجاب کی میٹھی اور مشہور سوغات دیسی گھی کی چوری۔ چوری ایسی مزیدار جو ایک بار کھائے اس کا بار بار کھانے کو دل چاہے۔ یوں تو چوری سال بھر ذوق و شوق سے کھائی جاتی ہے، لیکن سردیوں میں اس کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دیسی گھی کی چوری کے حوالے سے ایک جملہ بھی مشہور ہے، میاں مٹھو چوری کھاؤ گے؟ دیسی گھی، مکھن اور دیگر میوہ جات سے تیار کردہ چوری جہاں لذیذ اور ذائقے دار ہے، تو وہیں اسے سوغات کے طور پر بھی عزیز دوستوں اور رشتہ داروں میں پیش کیا جاتا ہے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر کے ساتھ محمد آصف کھوکھر، اکاڑا۔ گجرات کے علاقہ ماڈل ٹاؤن میں نامعلوم شخص کی دکان میں گھس کر فائرنگ، نوجوان جاں بحق۔ ملزم کو سی سی ٹی وی فوٹیج میں ہاتھ میں پسٹل پکڑے اور قتل کر فرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی۔ آپ کو ایک دفعہ پھر آگاہ کرتے چلیں کہ گجرات کے علاقہ ماڈل ٹاؤن میں نامعلوم شخص کی دکان پکڑے اور قتل کر کے فرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی۔ ضلع کونسل ہال ننکانہ صاحب میں سانج پریت آرگنائزیشن اور پنجاب لوکل گورنمنٹ کے اشتراک سے نکاح رجسٹر کی ٹریننگ کا انعقاد۔ میرج رجسٹریشن ایکٹ کے انعقاد پر روشنی ڈالی گئی۔ ضلع کونسل ہال ننکانہ صاحب میں سانجا پریت آرگنائزیشن اور پنجاب لوکل گورنمنٹ کے اشتراک سے نکاح رجسٹر کی ٹریننگ کا انعقاد۔ میرج رجسٹریشن ایکٹ کے انعقاد پر روشنی ڈالی گئی۔ فیصل آباد کے قصبہ ڈچ کوٹ میں بھی گرین اینڈ کلین مہم کا آغاز۔ میونسپل کارپوریشن کے چیف آفیسر فرق عدنان نے 10,000 پودے لگائے۔ فیصل آباد کے قصبہ ڈچ کوٹ میں بھی گرین اینڈ کلین مہم کا آغاز۔ میونسپل کارپوریشن کے چیف آفیسر فرق عدنان نے بھی 10,000 پودے لگائے۔ اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں علی شاہد۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں فیصل آباد کے نواحی قصبہ ڈچکوٹ میں۔ اس وقت میں موجود ہوں میونسپل کمیٹی ڈچکوٹ میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فرق عدنان صاحب جو چیف آفیسر ہیں میونسپل کمیٹی ڈچکوٹ کے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق جو گرین اینڈ کلین مہم کا آغاز کیا تھا، اس سلسلے میں جو ہے انہوں نے 10,000 پودا جو ہے ڈچکوٹ میں لگا رہے ہیں، اور بھی انہوں نے جو ہے جو درخت پودے وہ لگائے ہیں۔ اس حوالے سے ان سے جانتے ہیں ان کا کیا ورک ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو مہم ہے کلین اینڈ گرین پنجاب، اس کے تحت ڈی سی صاحب اور اے سی صدر عمر مقبول صاحب کی طرف سے ہمیں یہ ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ ہم نے 10,000 پودا جو ہے ڈچکوٹ میں لگانا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم کل ورکنگ کر رہے ہیں اس کی، اور کل آپ دیکھیں گے کہ گرین بیلٹ، غوثیہ پارک اور خان پارک میں انشاءاللہ ایک وقت میں ہی 10,000 پودے لگائے جائیں گے، اور اس کی جو لائیو کوریج جو ہے
वो CM हाउस तक जाएगी। जी बताइएगा, जो डिचकोड में नाजायज तजावज़ात हैं उस हवाले से आप क्या वर्क कर रहे हैं और आपको पीछे से जो क्या हदायत है? गवर्नमेंट की तरफ से हमें वाज़ेह हदायत हैं कि इंक्रोचमेंट या और तजावज़ात से पाक जो है पंजाब हमें चाहिए। तो उसके हवाले से अपनी टीम को मैं खुद लीड करता हूँ और डेली बेसिस में जो भी निशानदही की जाती है जगह की, वहाँ पे मैं जाता हूँ और तजावज़ात के ख़ात्मे की हर मुमकिन कोशिश हम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों में आपको डिचकोड जो है वो तजावज़ात से पाक नज़र आएगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी फर्क उदनान साहब। उनका यही कहना है कि वज़ीर आला पंजाब की हदायत से जो हम वर्क कर रहे हैं, कल इंशाअल्लाह ताला जो 10,000 पौधा हमें दिया गया हम डिचकोड के मुख्तलिफ इलाकों में लगाएंगे। जो बात मैं आपको बताता चलूँ, साथ साथ जो नाजायज तजावज़ात के हवाले से ये काफ़ी वर्क कर रहे हैं। जब से ये तैनात हुए हैं डिचकोड में काफ़ी जो तजावज़ात हैं उन पर इन्होंने ऑपरेशन किया है। जी डिविजनल सुप्रीडेंट रेलवे लाहौर मोहम्मद नासिर की फेसबुक पर खुली कचहरी, अवाम के मसाइल सुने और मौका पर अहकामात जारी किए। डीएस रेलवे का कहना था कि दस्तयाब वसाइल में ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल के हल के लिए कोशां हैं। आपको एक दफ़ा फिर आगाह करते चलें कि डिविजनल सुप्रीडेंट लाहौर मोहम्मद नासिर की फेसबुक पर खुली कचहरी, अवाम के मसाइल सुने और मौका पर अहकामात जारी किए। डीएस रेलवे का कहना था कि दस्तयाब वसाइल में ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल के हल के लिए कोशां हैं। हुकूमत पंजाब का ग्रीन एंड क्लीन मंसूबा बिहाड़ी इंतज़ामिया ने खाक में मिला दिया। सादक खल पाक की हालत ज़बूहाली का शिकार लोगों ने पार्क को कूड़ेदान में तब्दील कर दिया। ज़िलाई इंतज़ामिया खामोश तमाशाई, अहले इलाका का आला हुक्काम से फौरी नोटिस का मुतालबा। आपको एक दफ़ा फिर बताते चलें कि हुकूमत पंजाब का ग्रीन एंड क्लीन मंसूबा बिहाड़ी इंतज़ामिया ने खाक में मिला दिया। सादक खल पाक की हालत ज़बूहाली का शिकार लोगों ने पार्क को कूड़ेदान में तब्दील कर दिया। ज़िलाई इंतज़ामिया खामोश तमाशाई, अहले इलाका का आला हुक्काम से फौरी नोटिस का मुतालबा। अंजुमन ताजरान का मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल का कोई फ़ायदा ना हुआ। सफदराबाद में नॉन स्टॉप चोरियां और डकैतियां जारी, शहरी परेशान, पुलिस जराइम कंट्रोल करने में नाकाम, ताजरों का एहतजाज, IG पंजाब से फौरी नोटिस का मुतालबा। अंजुमन ताजरान का मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल का कोई फ़ायदा ना हुआ। सफदराबाद में नॉन स्टॉप चोरियां और डकैतियां जारी, शहरी परेशान, पुलिस जराइम कंट्रोल करने में नाकाम, ताजरों का एहतजाज, IG पंजाब से फौरी नोटिस का मुतालबा। फोर्टाबाज के इलाके अड्डा मुबारकाबाद पर तेज़ रफ्तार कार उलटने से 2 अफराद जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक अरफवाला से बताया जाता है। आपको एक दफ़ा फिर अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें कि फोर्टाबाज के इलाके अड्डा मुबारकाबाद पर तेज़ रफ्तार कार उलटने से 2 अफराद जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक अरफवाला से बताया जाता है।